कार्बन फार्मिंग। देखिए, कार्बन फार्मिंग क्या है, नाम से क्लियर है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हमने इस तरीके से फॉलो करना है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को हम प्रमोट करें, कार्बन सिंक को हम प्रमोट करें, और इस तरीके से ना सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है ये कम होगा, बट एट द सेम टाइम हम सॉइल हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये है साथियों कार्बन फार्मिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम इस तरीके से फॉलो करते हैं जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को तो हम प्रमोट करते हैं, और इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ये कम होता है, और एट द सेम टाइम सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। चलिए इस पर नज़र डालते हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। तो जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, खेती तो हमने करना ही है, बहुत सारा पेड़ लगाना भी चालू कर दो, तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट होगा इसको क्या कहेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री और कार्बन में क्या यहाँ पे रिलेशन है? देखो, एग्रीकल्चर सिर्फ खेती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप पेड़ भी लगा रहे हैं। तो जब पेड़ लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ये पेड़ है इसको यूटिलाइज करके, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज करके जो इनका आप कह लीजिए आउटपुट होता है, जो नेट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है। तो देखिए, कार्बन का इस्तेमाल कर लिया गया और जो उसका रिजल्टेंट आया वो क्या है, ऑक्सीजन आया। तो एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करके आप कार्बन फार्मिंग कर रहे हैं, कार्बन फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। क्रॉप रोटेशन, फसलें जो हैं उसको बदल बदल के उसकी खेती की जाना, क्योंकि हर क्रॉप का जो आप कह लीजिए जो फीचर हैं वो अलग है। ठीक है, अब हर पेड़ों के जो रूट सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, जितना रूट ज़्यादा पेनेट्रेट करेगा, ठीक है, उतना ही बेनिफिशियल होता है कार्बन सिंकिंग के लिए। कुछ जो पेड़ होते हैं, कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही छोटे जड़ वाले होते हैं, वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। तो क्रॉप रोटेशन को अगर आप प्रमोट करते हो तो कहीं ना कहीं आप कार्बन फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, देखो जब भी आप अपने जानवर को खेतों में लेके जाते हो, ठीक है, ग्रेजिंग फील्ड में जब आप लेके जाते हो, तो जब वहाँ पे वो चराई करते हैं तो उनके चलने से फिर आपको पता है कि वहाँ की जो ज़मीन है, ठीक है, वो वहाँ पे एक तरीके से वो ओपन हो जाती है। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है कि जितना कार्बन सिंक है वहाँ पे फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग का मैनेज करें तो ये भी बेनिफिशियल हो सकता है। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कार्बन फार्मिंग का। ज़ीरो टिलेज, खेत की जुताई ना की जाए, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में उसकी जुताई की जाए, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। नो स्टबल बर्निंग, तो जब हम हमारी फसल तैयार हो जाती है, खास करके जब हम बात करते हैं राइस और वीट के केस में, तो कई फार्मर्स क्या करते हैं कि खेतों में उनको जला देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो अगर हम स्टबल बर्निंग को प्रमोट ना करें, अगर स्टबल बर्निंग के कॉन्सेप्ट को रोक दें, तो ये भी कहीं ना कहीं कार्बन फार्मिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग क्या है, तो अलग अलग फसलें जो हैं एक साथ एक खेत में अगर हम बोते हैं तो इसका बेनिफिट होगा। कैसे, सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा, सॉइल इरोजन कम होगा, कार्बन फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, किस फसल को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, अगर ये पता हो, इस हिसाब से अगर हम मैनेजमेंट करें तो कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये कार्बन फार्मिंग को भी प्रमोट करेगा। फिर एट द सेम टाइम अगर हम लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करें, क्योंकि लाइफ स्टॉक से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट में जो कार्बन है वो रिलीज़ होता है, तो प्रॉपर तरीके से अपने जानवरों का फीड इस तरीके से हम यूज़ करें जिससे कार्बन का जो एमिशन है वो कम हो जाए, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कार्बन फार्मिंग का एग्जांपल हो सकता है। क्योंकि लाइफ स्टॉक या डेयरी अगर हम बात करें तो डेयरी भी तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का ही एक पार्ट है। तो ये सभी अगर चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कार्बन फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा इतना कुछ करने का? तो बेनिफिट साथियों ये होगा कि एक तो क्लाइमेट चेंज का जो ये रफ्तार है ये थोड़ा सा कम होगा। फिर सॉइल हेल्थ जो है ये प्रमोट होगा। वाटर क्वालिटी जो है ये इंप्रूव होगी। वाटर क्वालिटी अब समझो, देखो ये दोनों तो समझ लग रहा है, वाटर क्वालिटी कैसे इम्पैक्ट होगा। तो देखो, अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वाटर क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप मतलब अनलिमिटेड तरीके से अगर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चालू कर देते हो, वही फर्टिलाइज़र जो है वो ज़मीन में जाएगा और ग्राउंड वाटर को वो ख़राब करेगा। सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं, कवर क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आप प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये सभी कुछ आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आते हैं। चैलेंजेस क्या है? देखिए, चैलेंजेस ये है कि अगर हम एरिया वाइज अगर कंपेयर करें तब आपको चैलेंजेस का पता चलेगा। जैसे कि दो एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे खूब बारिश होती है, वहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत फर्टाइल है,
वहाँ पे तो आप कार्बन फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हो एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप करके। लेकिन क्या ये उन एरियाज़ में जहाँ बारिश बिल्कुल कम होती है, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल सिर्फ पानी पीने के लिए किया जाता है, क्या वहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करके कार्बन फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज ये है कि जब हम फसलों की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, तो सभी पेड़ों की, सभी फसलों की जो कैपेसिटी है कार्बन सिंक को लेके, ठीक है, ये एक जैसा नहीं है। तो फसलों का जो चॉइस है वो कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ ये प्रीलिम लेवल का ये स्टेटमेंट है, इसको आपने याद रखना है कि जो फास्ट ग्रोइंग पेड़ होते हैं, डीप रूटेड जो पेड़ होते हैं, दे आर वेरी गुड एट सिंकिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, इसको आपने याद रखना है। फिर इन सभी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो फार्मर के पास पैसा कहाँ से आएगा इतना? तो ये कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड क्या ग्लोबल एग्जाम्पल है कार्बन फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए? तो बिल्कुल है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब कि जो कम कार्बन एमिट करेगा उसको पैसा मिलेगा और जो ज़्यादा करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कीनिया जैसे देशों में भी अगर आप देखोगे साथियों, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और फूड पर 1000 इनिशिएटिव, ये मेरे ख्याल से 2024 के प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को सॉइल में प्रमोट करना है। ठीक है साथियों, तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।